भारत में साइबर फ्रॉड बढ़ते ही जा रहे हैं। वजह यह है कि साइबर फ्रॉड किस तरह से हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं और कैसे टारगेट किया जा रहा है लोगों को। आप एज ए स्कैमर मुझे एक लिंक भेज रहे हैं, थोड़ी देर के लिए मोहित स्कैमर बन जाएंगे, लेकिन ये मजाक की बात है। लेकिन हम दिखाना ये चाहते हैं कि एक स्कैमर एक जेन्युइन पर्सन को कैसे हैक कर सकता है, कैसे वो करता है। बिल्कुल, एक स्कैमर किस तरह से आपको एक लिंक भेज के किस तरह से हैक करता है, उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे। मैंने एक लिंक बनाया है, वो लिंक का नाम है इंस्टाग्राम। अगर आप थोड़ा सा जूम करके देखोगे तो मैंने एक लिंक बना के रखा है, थोड़ा सा जूम पर दिखाएंगे। इसमें instagram.com करके पूरा एक लिंक है। तो ये जो लिंक मैंने आपको भेजना है, मैं आपको व्हाट्सएप पर भेजूंगा। ये इस लिंक को कॉपी कर लेते हैं और इस लिंक को भेज देते हैं व्हाट्सएप पर। आपके पास एक व्हाट्सएप पर ये भेज दिया आपको व्हाट्सएप, ये चला गया आपको व्हाट्सएप। अब आप एक बार अपना व्हाट्सएप ओपन कीजिए। अच्छा, आपके मुझे देखिए, मैं पहले दिखाता हूँ मुझे वो लिंक मिला है कि नहीं मिला है। अब देखिए, मुझे एक स्कैमर की तरफ से एक लिंक जो है वो मेरे पास आया है। पहले मैं वाईफाई ऑन करता हूँ और वाईफाई ऑन होते ही वो लिंक जो है मेरे पास देखिए ये आ गया। अब ये लिंक जो है आप देख रहे हैं यहाँ पर इंस्टाग्राम लिखा हुआ है। इंस्टाग्राम लिखते ही हम इसको क्लिक करते हैं। क्लिक करने के दौरान अभी आप देखिए, पहले तो मैं इसको ओपन करने के लिए ओपन लिंक इन क्रोम, ये मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर कुछ वो हमसे अथॉरिटी मांग रहा है। अभी अथॉरिटी मांग ही रहा है। हाँ। आपने अप्रूव नहीं किया है। नहीं किया है, सिर्फ क्लिक किया है। क्लिक करने पे क्या हो गया? सिर्फ क्लिक करने पे ही आपका फ़ोन का डेटा आ गया है कि आप किस लोकेशन पे हो, आपका क्या आईपी है, ये सारा डिटेल्स यहाँ पे दिल्ली। अच्छा, ये देखिए ये भी लिखा है नेशनल, बिल्कुल बिल्कुल टेरिटरी दिल्ली, बिल्कुल रीजन वगैरह सब आ गया। आपके फ़ोन की डिटेल्स जो हैं कि आपके फ़ोन एप्पल का है, जीपीयू कौन सा है, फिंगरप्रिंट आपका डिटेल्स, ये पूरा डिटेल्स यहाँ पे आ चुका है। तो ये सिर्फ ओपन करने पर आपका डिटेल्स इसने यहाँ पर लेकर आया है। अब आप एक बार जो नॉर्मली आजकल हम लोग करते हैं, कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हैं, कुछ भी हमारे पास आता है तो हम अप्रूव कर देते हैं। तो जैसे ही आप ओके करेंगे आपका डेटा स्कैमर तक पहुंच जाता है। यहाँ पे आप देखिए डोंट अलाउ और अलाउ, मैं देखता हूँ अलाउ करके, क्योंकि नॉर्मली लोग अलाउ करते हैं। यहाँ पे आप देखिए अलाउ किया, अलाउ करने के बाद अलाउ करते कि क्या, ये देखिए आपका फ्रंट कैमरा ऑटोमेटिकली पिक कर वो आपकी फोटोज माय गॉड भेज देगा। और देखिए क्या क्या भेजा इसने? फ्रंट फोटो भेज रहा है, बैक फोटो भेज रहा है, आपका लोकेशन पूरा डिटेल उसने उसको आगे भेज दिया। आप देखिए कॉन्टिन्यूसली लोकेशन से आपको भेजता रहेगा। थोड़ा सा ऊपर क्रॉल करेंगे तो ये आपकी इंफॉर्मेशन है जो आपकी फोटोग्राफ्स आपके फोन से के कैमरे से खींची गई हैं। मेरा कैमरा कैसे चालू हो गया बिना मेरे स्टार्ट किए? आपने जो अलाउ किया ना, जो हम ऐप इंस्टॉल करते समय अलाउ कर देते हैं, या अलाउ एक्सेस टू कैमरा या एसडी कार्ड या पिक्चर, ये एग्जैक्टली सेम चीज है। ये जो यूआरएल आप देख रहे हो ना, एकदम इंस्टाग्राम जैसा है। इंस्टाग्राम जैसा है बिल्कुल। तो ये बड़ा यूनिक चीज है कि लोग ना इस चीज को डिटेक्ट नहीं कर पाते कि ये इंस्टाग्राम का यूआरएल है या फिर ये स्कैमर ने भेजा हुआ यूआरएल है। तो यही चीज लोग सिर्फ आगे आगे का देखते हैं कि instagram.com है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस भी है। अब वो चेंजेस हम बता देते हैं दर्शकों को कि किस तरह के लिंक को पढ़ने से पहले क्लिक करना आपके लिए बड़ा मुसीबत ला सकता है, या कहें कि एक बड़ा तूफान। यूआरएल को ध्यान से देखेंगे, आपके फोन में भी जो यूआरएल आया था, उस यूआरएल में स्टार्टिंग में आप देखोगे लिखा हुआ था instagram.com, लेकिन आप देखो ध्यान से @click.ru/r3r, ये बेसिकली थोड़ा सा ट्रैकिंग, ट्रैक करने के लिए है। तो ये देखने में तो आपको ऐसा लगेगा कि ये बिल्कुल बिल्कुल देखने में आपको ऐसा लगेगा कि एग्जैक्टली इंस्टाग्राम है, लेकिन एक्चुअली में इंस्टाग्राम नहीं है, ये मास्क्ड यूआरएल है। मतलब इस यूआरएल को मास्क किया गया है इंस्टाग्राम से। मतलब ये मास्किंग स्कैमर्स ना अलग अलग नाम से कर सकते हैं, ये यूट्यूब के नाम से भी आपको भेजा जा सकता है। अलाउ करना कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है, इसलिए अगर आपको इस तरह के स्कैम से बचना है तो आपको सजग रहना होगा, सचेत रहना होगा और अपने दिमाग की घंटी बजानी पड़ेगी उस समय जब इस तरह के फ्रॉडलेंस जो लिंक्स हैं वो भेजें। महिला चिकित्सक का शारीरिक शोषण करने वाले और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने वाले रमीज मलिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसे जेल भेज दिया है। इससे पहले उसके पिता से भी पूछताछ हुई थी और रमीज से पूछताछ के बाद जो सामने आई हैं बातें वो चौंकाने वाली हैं। दरअसल रमीज ने बताया कि उसके पिता की भी
4 बार निकाह हुए थे और चारों जो महिलाएं थीं वो हिंदू थीं। उनका धर्म परिवर्तन कराकर उन्हें निकाह पढ़ाया गया। रमीज की पहली पत्नी भी हिंदू थी और उसका भी निकाह कराया गया और उससे पहले धर्म परिवर्तन कराया गया। यही वजह है कि रमीज भी दूसरी जो महिला चिकित्सक है जिसने शिकायत दर्ज कराई है उसका धर्म परिवर्तन कराना चाहता था। और यही से पुलिस को इस बात का अंदाजा है कि दरअसल एक नेक्सस के तौर पर ये लोग काम कर रहे थे और महिलाओं का धर्म परिवर्तन करा रहे थे। अब इस पूरे मामले में जांच और तेज कर दी है और विशाखा कमेटी की जो रिपोर्ट है वो भी सामने आ चुकी है। लखनऊ से वीडियो रिपोर्टर के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। इस तरफ से जो खरबास सर्किल है, इस्कॉन मंदिर का जो सर्किल है, वहाँ से पत्रकार कॉलोनी की तरफ से तेज़ रफ्तार में एक ऑडी कार आ रही थी जो यहाँ स्पीड में होने की वजह से अनियंत्रित हो जाती है और जैसे ही इस सर्किल को क्रॉस करती है एक स्कूटी के पहले टक्कर मारती है और स्कूटी के टक्कर मारने पे वो कुछ इस तरह से तेज़ रफ्तार में होती है कि अनियंत्रित होकर के यहाँ जो थड़ी ठेले रहते हैं शाम के समय जो लगते हैं यहाँ पर, उन सब के टक्कर मारती चली जाती है और उसके अंदर काफ़ी संख्या में जो लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं वो घायल हो जाते हैं। एक व्यक्ति की अभी तक इसमें मौत की खबर सामने आई है, लेकिन यहाँ अगर मौके की स्थिति देखते हैं तो देखेंगे किस तरह से जो थड़ी ठेले थे उनके सामान बिखरे हुए यहाँ पर नजर आते हैं, क्योंकि एक के बाद एक यहाँ पर वो टक्कर मारती हुई ऑडी कार आगे जाकर के अब जो पेड़ है उससे जाकर के टकरा गई थी। इधर देखिए किस तरह से यहाँ पर ये पूरा सामान बिखरा हुआ है, क्योंकि लगातार वो यहाँ एक के बाद एक थड़ी ठेलों को टक्कर मार रही थी। जूतों के निशान देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर पड़े हुए हैं, चप्पलें यहाँ पर बिखरी हुई है। जो लोग खड़े थे उनके जूते चप्पल यहाँ पर अभी भी इस बात की गवाही देते हैं कि किस तरह से बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद थे और तेज़ रफ्तार में जो ऑडी कार आती है, जो दीव एंड दमन नंबर की जो कार थी, वो यहाँ आकर के इन थड़ी ठेलों को टक्कर मारती चली जाती है। फिलहाल इस पूरे मामले में जो पत्रकार कॉलोनी थाना पुलिस है वो मामले की जांच कर रही है। जो फरार आरोपी हैं उन्हें हिरासत में लेने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ मेडिकल टीम यही कोशिश कर रही है कि जो भी घायल है उन्हें तुरंत अच्छे से अच्छा उपचार दिया जा सके, जिनसे उनकी भी जान बचाई जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौधरी के साथ में शरद पुरोहित, जयपुर। सोमनाथ स्वाभिमान 2026 का जो जश्न है वो मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जो रेवड़ी यात्रा है वो निकल रही है, साथ में बड़ी तादाद में जो लोग हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। पूरा जो सोमनाथ है वो सजाया जा रहा है, साथ में अलग अलग जो झांकियाँ हैं वो प्रदर्शन में निकली जा रही है। आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो यहाँ पे निकल रहे हैं, साथ में ब्राह्मणों के साथ जो 72 घंटों तक अखंड जो ओमकार जो झाप है वो चल रहा है, जिसको लेके यहाँ पे जो तैयारियाँ है वो चल रही है। इसका जो समापन जो कार्यक्रम है उसमें नरेंद्र मोदी जो हिस्सा लेने वाले हैं। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो बुधेव है, ब्राह्मण हैं, वो यहाँ पहुँचे हैं। जो मंत्र जाप है 72 घंटों से अखंड जो ओमकार जाप है चल रहा है। जो महिलाएं वो अपने साथ जुड़ी हैं उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? खुशबू पटेल। आप आए हो, परिवार के साथ आए हो, कहाँ से आए हो? हम अहमदाबाद से आए हैं और यहाँ का बहुत अच्छा नज़ारा है, आनंद उमंग यानी बहुत अच्छे से आकृतियाँ सब देखने के लिए मिल रही है और हम इसी बाबा के दर्शन के लिए यहाँ पे आए थे तो हमें बहुत अच्छा नज़ारा देखने को मिला। खास करके परिवार के साथ आए हो, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा, पहली बार ही आए हम सोमनाथ जी के दर्शन, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा। हम मध्य प्रदेश जिला से आए हैं, बैतूल जिला के हैं और बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के, पहली बार ही दर्शन किए लेकिन बहुत अच्छा माहौल है। वो त्योहार जैसा हो चुका है, साथ में हर जो महादेव का जो नाद है वो चल रहा है। लोग हैं वो परिवार के साथ दूर दूर से सोमनाथ आ रहे हैं। कैमरामैन नेता खत्री के साथ बलदेव ब्रह्मक सजन, अहमदाबाद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज के माघ मेले पहुंचे, जहां वो जगत गुरु रामानंदाचार्य के जन्मोत्सव समारोह में शामिल हुए। इस दौरान मंच से बोलते हुए उन्होंने कहा कि आज से 726 साल पहले उनका जन्म प्रयागराज में हुआ था और उन्होंने संदेश दिया था। उन्होंने कहा था, उनका एक मंत्र है कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे हरि का होई। तो आज के समाज में उसकी उपयोगिता लगातार बनी हुई है और आज भी समाज को एकजुट करने की ज़रूरत है। जैसे उन्होंने 700 साल पहले किया था, तब उन्होंने तमाम संप्रदायों को मिलाकर के एक भक्ति आंदोलन चलाया था और उसमें पूरा जो सनातन समाज है वो एकजुट हुआ था। उस समय आक्रांताओं का देश पर आक्रमण हो रहा था। ऐसे में उससे लड़ने के लिए
हिंदू समाज को एकजुट करने की ज़रूरत थी और आज भी कुछ वैसी ही स्थिति है। सारे हिंदू समाज को आज भी एकजुट होने की ज़रूरत है और अगर हिंदू समाज एकजुट रहेगा, रामानंदाचार्य का जो दिया हुआ मंत्र है उसको मानेगा, तो आने वाले समय में सनातन की पताका पूरे विश्व में फहराएगी और सनातन की पताका जब विश्व भर में फहराएगी तो बांग्लादेश जैसी घटनाओं को अंजाम देने की ज़रूरत कोई कर नहीं पाएगा। ऐसे में ज़रूरत है रामानंदाचार्य के मंत्र को समझने की, उसे आत्मसात करने की। उन्होंने ये भी कहा कि प्रयागराज में जगतगुरु रामानंदाचार्य का जन्म स्थान ढूंढ करके वहाँ पर उनका स्मारक बनाया जाएगा, वहाँ पर उनका मंदिर बनाया जाएगा और रामानंदाचार्य का समाज के लिए जो योगदान है उसको समाज हमेशा याद रखेगा। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। अगर SIR के बाद जो नई मतदाता सूची जारी की गई है उसमें अगर आपका या आपके किसी परिजन का नाम नहीं है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए चुनाव आयोग ने एक नई व्यवस्था बनाई है। इस व्यवस्था के तहत आपको अपने BLO को फ़ोन करना होगा और ऑन कॉल ये समस्या आपकी दूर कर दी जाएगी। 48 घंटे के अंदर BLO आपके पास पहुंचेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि नाम कैसे और किन परिस्थितियों में छूटा है। जरूरी कार्रवाई करने के बाद आपका नाम लिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा। दरअसल चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है कि ऑन कॉल BLO मतदाताओं की जो सूची में नाम रह गए हैं या छूट गए हैं उन्हें जोड़ने के लिए लगातार उत्तर प्रदेश में प्रयास करेंगे। पिछले लंबे समय से SIR की प्रक्रिया चल रही है और जो लिस्ट आई उसमें कई नाम कट गए, बड़ी संख्या में मतदाता जो है सूची से बाहर हो गए। इसको लेकर सियासत भी शुरू हो गई थी। सपा और कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी अपने मतदाताओं को जुड़वाकर और दूसरे जो विपक्ष के राजनीतिक दल हैं उनके मतदाताओं का नाम कटवा दी है और यही वजह है कि लिस्ट में इतना बड़ा अंतर दिखाई पड़ रहा है। इसके बाद चुनाव आयोग ने तय किया था कि जो सूची जारी होगी उसके बाद भी इसमें नाम ऐड किए जा सकते हैं और यही वजह है कि BLO ऑन कॉल उपस्थित रहेंगे। लखनऊ से वीडियो के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। पश्चिम बंगाल के रास्ते भारत में आकर अवैध रूप से रहने वाले 38 बांग्लादेशी नागरिकों को आज वापस पश्चिम बंगाल भेजा जा रहा है। ये तस्वीर आप देख लीजिए। मैं इस समय आगरा जिला जेल पर मौजूद हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 38 बांग्लादेशियों को जो कि 2023 में यहाँ पर एक सर्च ऑपरेशन चलाया गया था और वहाँ पर इनकी गिरफ्तारी की गई थी सर्च ऑपरेशन के दौरान, क्योंकि इनके पास किसी प्रकार का कोई दस्तावेज मौजूद नहीं था और ये भारत में आकर अवैध रूप से रह रहे थे। और उसके बाद ऐसा देखा गया कि इनको सज़ा मिली और 3 साल की सज़ा काटने के बाद आज जब इनकी सज़ा खत्म हुई तो इनको पश्चिम बंगाल भेजा जा रहा है और इनको BSF जो के हवाले किया जाएगा पश्चिम बंगाल बॉर्डर पर और BSF जो है वो इनको पश्चिम बंगाल भेजने का काम करेगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये एक पूरा जो तस्वीर देखने को मिल रही है जो जिला कारागार आगरा की दिखाई दे रही है, क्योंकि फरवरी 2023 की अगर बात की जाए तो एक मुकदमा जो है वो सिकंदरा क्षेत्र से लिखा गया था और 38 बांग्लादेशियों को पकड़ा गया था, जिसमें से 30 जो हैं वो आगरा की जिला जेल में सजा काट रहे थे। 3 साल की इनकी सजा खत्म हो चुकी है और बाकी के जो 8 थे वो वयस्क नहीं थे, उनको यहाँ पर एक आश्रय गृह में रखा गया था, अवयस्क थे और उन्हीं को भी अब यहाँ से सीधा पश्चिम बंगाल भेजने की प्रक्रिया की जा रही है। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार लगातार ऐसे लोगों को जो बिना दस्तावेजों के अवैध रूप से यहाँ भारत में रहने का काम कर रहे थे उनको अब वापस जो है वो पश्चिम बंगाल भेजने का काम कर रहे थे। भारत सरकार के साफ निर्देश थे कि अवैध रूप से जो लोग पश्चिम बंगाल से यहाँ भारत में आकर अवैध रूप से रह रहे हैं उनको वापस भेजा जाए। और वही तस्वीर यहाँ देखने को मिल रही है कि तमाम जो पश्चिम बंगाल के जो लोग हैं उनका जो भारत की जेलों में बंद हैं उनको अब यहाँ से उनके मुल्क वापस भेजा जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज़ उत्तर प्रदेश। अयोध्या धाम की एक अच्छी खबर है। अब अयोध्या धाम यानी पंचकोसी पार्क के अंदर कोई भी व्यक्ति अब ऑनलाइन डिलीवरी कर सकेगा। इसके लिए हालांकि
मांस मदिरा पर पहली रोक थी कि पंचकोशी परिक्रमा मार्ग यानी रामपथ के आसपास कोई भी मांस मदिरा नहीं पी सकेगा, लेकिन शिकायत मिल रही थी कि लोग ऑनलाइन डिलीवरी नॉनवेज की मंगा रहे थे, जैसे जोमेटो और स्विगी से इसकी डिलीवरी हो रही थी। लेकिन अब खाद्य विभाग ने शिकायतों के बाद जो फैसला लिया है कि ये कोई भी ऑनलाइन संस्था अयोध्या धाम के अंदर पंचकोशी पूरा बैल के अंदर कोई भी व्यक्ति अब ऑनलाइन डिलीवरी नॉनवेज की नहीं बना सका। इसके लिए अब ऑनलाइन संस्थाओं को नोटिस जारी की जा रही है कि वे सभी लोग जो है वो अयोध्या धाम यानी राम मंदिर के आसपास एरिया है जो पंचकोशी परिक्रमा के बैल के अंदर है, अब उसके अंदर जो नॉनवेज की डिलीवरी ऑनलाइन भी नहीं कर सकेंगे। देखना ये होगा कि इस आदेशों की कितना पालन हो सकते हैं, क्योंकि अब जोमेटो और स्विगी संस्थाओं को नोटिस जारी की गई है कि ये ऑनलाइन डिलीवरी अब अयोध्या धाम में नॉनवेज की नहीं कर सकेंगे। हालांकि अयोध्या की जो धार्मिकता है, जो बाध्यता उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि अब अयोध्या धाम के अंदर कोई भी ऑनलाइन संस्था नॉनवेज की डिलीवरी नहीं कर सकेगा। इसके लिए अब रोक लगा दी है। देखना ये होगा कि इन आदेशों का असर लोगों पर कितना पड़ता है। देखिए, अभी तक जो है ऑनलाइन की जो व्यवस्था है, क्योंकि वह हमारे द्वारा तो रोक लगा नहीं जा सकता, लेकिन क्योंकि स्विगी जोमेटो जो अयोध्या धाम में अगर कोई श्रद्धालु मंगाते हैं तो वह हमारे यहाँ उनका जो है किसी भी रेस्टोरेंट होटल से कांटेक्ट होता है। तो हम जो है होटल रेस्टोरेंट को हिदायत दिए हैं कि अगर स्विगी और या जोमेटो ऐसी कोई भी फूड डिलीवरी वाली संस्था अगर नॉनवेज को जो है मंगा रही है तो कृपया उसको न देने का कष्ट करें। इसलिए उसके लिए हम एक गाइडलाइन उनको जारी करेंगे होटल रेस्टोरेंट को कि जिससे इस पर जो है रोक लगाया जा सके। ना इलेक्शन का शोर, ना कुर्सी का कमाल, सारा गांव देख रहा है मुर्गी चोरी का ये बवाल। मुखिया जी की सफ़ेद कुर्ते पर लगा मुर्गे का दाग। कहते हैं कि गांव का मुखिया जनता का रक्षक होता है, लेकिन यहाँ तो नेताजी पर एक मासूम मुर्गे को चट्ट कर लिए जाने का आरोप है। बता दें कि यह मामला महाराजगंज के ब्रिजमनगंज थाना क्षेत्र के धानी बाजार स्थित कमनाहा गांव का है, जहां महिला सीट होने की वजह से नेताजी की पत्नी ग्राम प्रधान है और नेताजी प्रधान प्रतिनिधि के रूप में विकास का कार्य करवाते हैं। गांव में आजकल विकास की नहीं बल्कि मुर्गे की चर्चा है। दरअसल गांव की एक महिला ने 31 को नए साल के जश्न में नेताजी और उनके समर्थकों पर मुर्गा चोरी कर खाने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, मामला स्थानीय पुलिस चौकी तक पहुंचा, जहां दोनों पक्ष की बात सुनकर पुलिस भी हैरत में पड़ गई। फिलहाल पुलिस ने न्याय उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर सबूत के तौर पर मुर्गे को ढूंढा जाएगा या उसकी हड्डियों को, और अगर मुर्गा हजम हो गया है तो सबूत कहां से आएगा। फिलहाल फैसला जैसा भी हो, लेकिन अब पूरे इलाके में चर्चा है कि आगामी दिनों में पंचायत चुनाव है, तो नेताजी का चुनाव चिन्ह अब मुर्गा होगा या फिर कुछ और, यह देखने वाली बात होगी। अयोध्या से बड़ी खबर है। अयोध्या राम मंदिर परिसर के अंदर सीता रसोई के पास 3 कश्मीरियों ने नमाज पढ़ने की कोशिश की है। इसमें एक महिला भी बताई जा रही है। जो 3 पकड़े गए हैं वो जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले के रहने वाले हैं और वो अयोध्या पहुंचकर कश्मीरी साल बेचते थे और साल बेचते बेचते 3 लोगों ने योजना बनाई और राम मंदिर के इसी मुख्य मार्ग से वो पहुंचे और राम मंदिर परिसर के अंदर सीता रसोई के पास उन्हें नमाज पढ़ने की कोशिश की और जब सुरक्षा बलों ने इनको पकड़ा तो ये इस्लाम जिंदाबाद के नारे भी लगाए। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं और सभी लोगों से पूछताछ की जा रही है। खासकर जो कश्मीरी साल बेचने आते हैं वहाँ पर वो साल बेच रहे हैं, उनकी धरपकड़ की जा रही है कि किस तरह से कहाँ कैसे आए। सभी के आधार कार्ड चेक किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है कि इतनी सुरक्षा होने के बावजूद 3 कश्मीरी युवक जो है, 3 कश्मीरी लोग जो है वो राम मंदिर परिसर के अंदर पहुंचकर नमाज पढ़ने की कोशिश करते हैं। हालांकि वो रामलला के गिरफ्त तक नहीं पहुंच पाए। इससे पहले ही सुरक्षा एजेंसियों ने उनको पकड़ लिया और उनसे अब पूछताछ की जा रही है। केबी शुक्ला, न्यूज स्टेट, राम मंदिर, अयोध्या। बिहार विधानसभा 2025 में पार्टी विरोधी कार्य करने वाले 12 लोगों को जनता दल यूनाइटेड ने पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। ये सभी लोग पर आरोप लगा था कि ये सभी लोग बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी के विरोध में काम कर रहे थे। इसको लेकर जो है बिहार जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं उनके द्वारा 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया और इसके बाद इन सभी लोगों पर कार्रवाई की गई है। ये सभी लोग जो हैं इनका ये अशोक सिंह, संजीव कुमार सिंह, राजकुमार शाह, संजय कुशवाहा, कमला कुशवाहा, गोपाल शर्मा, महेंद्र सिंह, गुलाम मुर्तुजा,
अमित कुमार पम्मू, अवधेश लाल देव और मोहम्मद जमीलुद्दीन को पार्टी ने 6 वर्षों के लिए निष्कासित किया है। हालांकि अभी कई ऐसे लोगों का लिस्ट भी जारी होना है जो कि पार्टी से के विरुद्ध बिहार विधानसभा चुनाव में काम किए थे और इन पर भी कार्रवाई होना तय है। हालांकि पार्टी के कई कार्यकर्ता के साथ विधायक भी इस लिस्ट में जल्द ही शामिल हो सकते हैं। अपने वीडियो जर्नलिस्ट सुमित राज के साथ आलोक झा, यूपी। गणतंत्र दिवस से पहले सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश का पर्दाफाश किया है। एक बार फिर से पाकिस्तान ने सांबा सेक्टर में ड्रोन के माध्यम से हथियारों की खेप भेजने का प्रयास किया है। बीती रात सांबा सेक्टर के सीमावर्ती क्षेत्र पलूरा में पाकिस्तान द्वारा ड्रोन के माध्यम से एक पैकेट गिराया जाता है और जैसे ही सुरक्षा बलों द्वारा इलाके में तलाशी अभियान चलाए जाने के बाद उस पैकेट को खोला जाता है तो उसमें जो कि हथियारों की खेप बरामद होती है, जिसमें 2 पिस्टल हैं, 3 मैगजीन हैं और एक ग्रेनेड हैं और 15 के करीब राउंड बताए जा रहे हैं। हालांकि उसके बाद से ही इलाके में बड़े स्तर पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। अभी भी आप जहां पर देख सकते हैं कि इलाके को सुरक्षा बलों द्वारा खंगाला जा रहा है। ये तस्वीरें हम उसी स्पॉट से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो आप जंगल का इलाका देख रहे हैं, इसी जगह पे ड्रोन ड्रॉपिंग हुई थी और जिसके बाद सुरक्षा बलों द्वारा हथियारों की खेप जो कि बरामद की है। अभी भी इलाके को खंगाला जा रहा है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कहीं ऐसा तो नहीं कि ड्रोन के माध्यम से और सामान तो नहीं गिराया गया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की लगातार कोशिश रहती है कि भारत में माहौल खराब किया जाए और पहले से ही सुरक्षा एजेंसियों को इस तरह के इनपुट्स मिल रहे थे कि पाकिस्तान भारत में माहौल खराब करने के लिए तरह तरह के प्रयास कर सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घुसपैठ करवा सकता है, जहां ड्रोन के माध्यम से हथियारों या नशे की खेप भेज सकता है। सुरक्षा बल सतर्क थे, हर इलाके में नजर रखी जा रही थी और वहीं बीती रात एक बार फिर से पाकिस्तान द्वारा ड्रोन वाली साजिश की गई, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इस साजिश को भी विफल किया है और हथियारों की बड़ी खेप जो कि बरामद की है। हालांकि गणतंत्र दिवस से पहले ये हथियारों की खेप का मिलना एक सुरक्षा बलों के लिए बड़ी कामयाबी है। अगर ये हथियार आतंकवादियों तक पहुँच जाते, किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम दिया जा सकता था। सांबा से अनिल कुमार। कश्मीर घाटी में चिल्ले कलान के 40 दिन जो है वो यहाँ पे चल रहे हैं, जो कि हार्श विंटर माना जाता है। इस हार्श विंटर में काफी ज्यादा सर्दी जो है वो यहाँ पे रहती है। जिस तरीके से पहाड़ी इलाकों में काफी ज्यादा बर्फबारी जो है वो हुई है, लेकिन मैदानी इलाकों की अगर हम बात करेंगे तो मैदानी इलाकों में दिन ब दिन सर्दी की शदीद लहर जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रही है। इस वक्त मौजूद है श्रीनगर के डल लेक पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से पूरा ये डल जो है ये जम चुका है। मैं आपको थोड़े विजुअल्स दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस डल में जो है आइस की लेयर जो है वो आपको पूरी तरीके से नजर आएगी। ये आप देख सकते हैं विजुअल्स में किस तरीके से आइस की लेयर जो है वो इस झील डल पे आपको नजर आएगी, क्योंकि अगर इस श्रीनगर की तापमान की बात करेंगे तो -7.2 रिकॉर्ड किया गया है। ऐसी ही तस्वीरें जो है अलग अलग जिलों में आपको देखने को मिल रही है। ये आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको थोड़ा हाथ में उठाऊंगा तो शीशे की तरफ जो है वो चकनाचूर हो जाता है। ये आप देख सकते हैं पूरी तरीके से, मैं आपको थोड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये आप विजुअल में देख सकते हैं शीशे की तरह जो है चकनाचूर हो जाता है। पूरी तरीके से झील डल जो है वो यहाँ पे जम चुकी है। लेकिन अगर हम पूरे डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग डिस्ट्रिक्टों की बात करेंगे, चाहे पुलवामा की बात करेंगे, शोपियान की बात करेंगे, तो सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ सर्दी जो है वो शोपियान और पुलवामा में देखने को मिल रही है। लेकिन मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले समय में मैदानी इलाकों में भी बर्फबारी होगी, लेकिन लोग जो है वो बेसब्री से इस बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं कि अगर बर्फबारी मैदानी इलाकों में होगी तो सर्दी से थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। खालिदार, श्रीनगर। शनिवार की सुबह ठंड के आगाज के साथ हुई है ठिठुरन। इतनी ज्यादा है कि सुबह का तापमान 6 डिग्री सेल्सियस है। हवा की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा से कम और नमी 85%, यानी वो पूरा कॉकटेल जिसकी वजह से दिल्ली एनसीआर फिर से स्मोक की चादर में लिपटा हुआ नजर आ रहा है। स्मोक का अर्थ है एयर क्वालिटी इंडेक्स लगभग 350 के आसपास और कोहरा इतना ज्यादा कि हाथ को हाथ नजर नहीं आए। लगभग विजिबिलिटी 500 मीटर से कम नजर आ रही है। इस वक्त में कर्तव्य पथ में मौजूद हूँ और आप सामने देखिए कि इंडिया गेट, इसके अलावा संसद भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, राष्ट्रपति भवन, सब कुछ आंखों से ओझल हो चुका है। केवल सफेद धुंध की चादर और इसका असर अब धीरे धीरे रेल की यातायात पे भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। यही वजह है कि बहुत से वाहन
हेडलाइट जलाकर ही गुजर रहे हैं। भले ही सूर्य का भास्कर का उदय हो गया हो, लेकिन सूरज की रोशनी धरातल तक नहीं पहुंच पा रही है। दिल्ली एनसीआर के ऐसे ही हालात है, यानी मौसम का ट्रिपल अटैक। पहला तापमान जो 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, दूसरा कोहरा जो विजिबिलिटी को 500 मीटर से कम कर रहा है, और तीसरा एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी वायु प्रदूषण जो अब वापस से 350 के पार पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। कैमरा सहयोगी संजय शर्मा के साथ राहुल डबास, न्यूज स्टेट, दिल्ली। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।